अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 का 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y = mx - 3 हो। बहुत अच्छा सवाल है। आपको करना क्या है यह समझ लो। सबसे पहले यह समझना है कि हमको करना क्या है। सबसे पहले तो आपने इसको हल करना है। हल करने का मतलब क्या है, हमको क्या करना है, x और y के मान निकालने। हल करने का मतलब क्या होता है, x और y का मान निकालना। उसके बाद आप क्या करेंगे, x और y का मान निकाल के यहाँ रखोगे। समझ रहे हो, उसके यहाँ रखोगे तो फिर m का मान निकल जाएगा। यह है कहानी, पूरे सवाल की कहानी बता रहा हूँ। आपको इसको हल करना है। इन दो समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को, वहाँ से x और y के मान निकालने हैं। x और y के मान निकाल के आपको इस समीकरण में रख देना है। आपको यहाँ से m का मान निकल जाएगा। तो m का मान ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं। अब इसको मैं हल दो तरीके से कर सकता हूँ, या तो मैं प्रतिस्थापन विधि से कर सकता हूँ या फिर विलोपन विधि से कर सकता हूँ। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में ना थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, विलोपन विधि से सवाल जल्दी हो जाता है। तो यदि हमको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए नहीं लिखा हुआ है तो कोशिश यह करिए कि उसको विलोपन विधि से हल करिए। बाकी तुमको जो अच्छा लगता है, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करूँगा, सॉरी विलोपन विधि से। तो देखिए कैसे करते हैं इसमें हल। ये मेरी क्या है, 2x + 3y = 11। ये मेरी समीकरण 1 है। ठीक है, और दूसरी समीकरण है 2x - 4y = -24। ये मेरा समीकरण 2 है। देखो ये जो यहाँ पर देखिए क्यों है विलोपन विधि से बहुत ही आसान, क्योंकि यहाँ पर ना इनके गुणांक बराबर है। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, गुणांकों को बराबर करते हैं। किसके, या तो x के या फिर y के, किसी एक के करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इनके गुणांक ऑलरेडी बराबर हैं। ये भी 2x है, ये भी 2x है। यहाँ पर अलग अलग है गुणांक, लेकिन ये 3 -3, ये -4। यहाँ पर ये भी 2 है, ये भी 2 है, x के गुणांक बिल्कुल बराबर है। तो मैं क्या करूँ, यदि यहाँ पर देखिए यदि चिन्ह समान है दोनों के, इसका चिन्ह भी क्या है, धन है, और इसका चिन्ह भी क्या है, धन। यदि चिन्ह समान होंगे तो मैं x को विलोपित कर सकता हूँ। कैसे, जोड़ के या घटा के, घटा के। जब भी चिन्ह समान होंगे तो आप घटाएंगे, और चिन्ह विपरीत होंगे तो जोड़ेंगे, क्योंकि वो विपरीत चिन्ह है तो जोड़ने पर 0 होंगे। समझ रहे हो बात। समान चिन्ह है तो कब 0 होंगे, घटाने पर। समझ रहे हो। उदाहरण के लिए देखो, जैसे मेरे पास एक 2 है और दूसरा भी 2 है, ये 0 कब होगा, जब मैं इनको घटाऊं। तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। अब मेरे पास एक 2 है और दूसरा -2 है। ठीक है, अब मैं इनको क्या करूंगा, जोड़ूंगा या घटाऊंगा, जोड़ूंगा। ये जोड़ने पर 0 होंगे। देखो ये समझ लो ये बात है कि बात समझ, क्योंकि एक मेरे पास -2 है और एक 2 है। यहाँ तो एक पहला भी 2 ही था, दूसरा भी 2 ही था। यहाँ पर एक 2 है, एक -2 है, तो इनको जोड़ूंगा तो जोड़ने पर ये क्या हो जाएंगे, 2 धन गुणा ऋण 2 = 0। तो मेरे को 0 प्राप्त करना है, तभी तो x हटेगा ना। समझ रहे हो बात। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, घटाने पर यह लिखा जाता है। जो भी आप करेंगे, जोड़ेंगे तो जोड़ने पर लिखेंगे, घटाएंगे तो घटाने पर लिखेंगे। ठीक है, लेकिन जब भी घटाते हैं तो घटाने की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं। देखो ये ऋण का हो जाएगा। समझ रहे हो बात। ये घटेगा तो ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा, धन। ऋण गुणा ऋण घटाएंगे आप ना, जैसे घटाना है, ये भी ऋण का ही है माने, -2 होता माने। जैसे -4 है, ये क्या, चलो -4 ही ले लेता हूँ। तो -4 को मैं घटा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, है ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा ना। समझ रहे हो बात, इसलिए चिन्ह बदलते हैं।
इसको चिन्ह बदलना बोलते हैं। घटाने की प्रक्रिया में हम चिन्ह को बदलेंगे, जोड़ने की प्रक्रिया में चिन्ह को नहीं बदलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी धन का हो जाएगा। फिर दोनों पक्षों में बदलना होता है, सिर्फ नीचे वाले के, ऊपर वाले के नहीं, क्योंकि मैं नीचे वाले को घटा रहा हूँ ना। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहा हूँ। क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, हम लिखते हैं यहाँ पर, देखिए हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो एक बार आप इसको लिख लें ऊपर, उसको समीकरण 1 और 2 करके, फिर नीचे जो है ऐसे घटा देंगे, तो ये मेरा 0 हो जाएगा। ये 2x हो गया, ये ऋण 2x हो गया, हट गया ना 2, x विलोपित हो गया, इसीलिए इसको विलोपन विधि बोलते हैं, एलिमिनेट हो गया। और ये कितना हो गया, 4 और 3 7y बराबर 4 और 1 5, 2 और 1 3 35। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 35/7, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, तो y बराबर 5। देखो ये प्रतिस्थापन विधि से इतनी जल्दी आता है, वहाँ रखना पड़ता है। 1 से निकालोगे x का मान y के पदों में, या y का मान x के पदों में, फिर उसको दूसरे समीकरण में रखोगे, ठीक है, तब जाके निकलता है। लेकिन यदि प्रतिस्थापन विधि से हल करो लिखा हुआ है तो उसी विधि से करेंगे आप, तब विलोपन विधि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको। अब क्या किया, मेरा y का मान निकल गया। अब y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो, यहाँ पर आप फ्री हैं, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, यह 1 है। हाँ, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यदि y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये क्या है, 2x धन 3y, 3 गुणा 5 हो जाएगा बराबर 11। तो 2x धन 3 बराबर 11। तो यहाँ से 2x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 2x बराबर 15 ऋण 11। समझ में आ रही बात, 15 ऋण 11 ऋण 15, 2x बराबर आ जाएगा 11 ऋण 15। तो 2x बराबर आ गया 11 ऋण 15। तो 2x बराबर कितना आ गया, ऋण 4। 11 ऋण 15 कितना हुआ, ऋण 4 हुआ। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ऋण 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x बराबर क्या आ गया बच्चों, ऋण 2 आ गया। तो ये मेरे हल आ गए। हल करने का मतलब, हल क्या है मेरे, हल x बराबर ऋण 2, y बराबर 5। ठीक है, अब इसमें इतना ही काम नहीं करना है, और भी काम करना है। देखिए आपको ये जो वैल्यू है यहाँ रखनी है, m का मान निकालना है आपको, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कर देता हूँ, x तथा y के मान, y बराबर mx धन 3 में रखने पर। तो y की जगह पर क्या रख दूंगा, 5, m की जगह पर m ही रहेगा, x की जगह पर ऋण 2 धन 3। ठीक है, समझ आ गई बात ये। अब ये m में आ गई ना समीकरण, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 5 बराबर m को ऋण 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, m को ऋण 2 से गुणा करके कितना आएगा, m को ऋण 2 से गुणा करके कितना आएगा, कितना आएगा, ऋण 2m आएगा धन 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए अब क्या करो, इस वाले पद को इधर ले आओ, क्योंकि मुझे m का मान निकालना है। तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा, धन का हो जाएगा, और बराबर 3, 5 को उधर ले जाओ, ऋण 5 हो जाएगा। तो 2m बराबर कितना आ गया, ऋण 2, 3 ऋण 5 कितना हुआ, ऋण 2। तो m का मान कितना आ गया बच्चों, ऋण 2/2, तो 2 एकम 2, तो m बराबर कितना आ गया, ऋण 1 आ गया।